नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। उदयपुर से कोटा की ओर जा रही एक मिनी बस चित्तौड़गढ़ जिले के भादसुड़ा थाना क्षेत्र में पलटी खा गई, जिससे इस बस में सवार कुछ यात्री घायल हो गए। यह सभी लोग एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तभी मिनी बस का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से यह हादसा हो गया। उदयपुर से कोटा की ओर एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे लोगों के रंग में भंग उस समय पड़ गया, जबकि उनकी मिनी बस चित्तौड़गढ़ जिले के भादसुड़ा क्षेत्र में पलटी खा गई। बताया जाता है कि इस मिनी बस में लगभग 18 लोग सवार थे, जिनमें 8 लोगों के घायल होने की जानकारी है। हालांकि किसी की भी हालत अधिक गंभीर नहीं है, जिस पर सभी ने राहत की सांस। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में मंगलवार को देव नारायण की जयंती धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर गुर्जर समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इसकी भव्यता देखते ही बन पा रही थी। गुर्जर समाज द्वारा हालांकि प्रति वर्ष देव नारायण जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष यह शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसमें कई तरह की झांकियां शामिल थी। कुछ सजीव झांकियां सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई थी। जगह जगह विभिन्न संस्थाओं की ओर से इस शोभा यात्रा का फूलों की बारिश से स्वागत किया गया, जबकि कलेक्ट्री चौराहे पर जेसीबी से भी फूलों की बारिश की गई। इस शोभा यात्रा में कुछ कलाकारों के साथ समाज के लोग एवं अन्य लोग सेल्फी खिंचवाने में लगे रहे। चित्तौड़गढ़ में गुर्जर समाज द्वारा भगवान देव नारायण का 1113वां अवतरण दिवस यानी कि जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में भव्य शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ पड़ा। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में देव नारायण की पूजा अर्चना के साथ देव नारायण के जय घोष के साथ गोरा बादल स्टेडियम से गुर्जर समाज के तत्वाधान में यह विशाल शोभा यात्रा रवाना हुई। इस विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे शामिल थे। शोभा यात्रा के स्वागत में नगर में जहां कई स्वागत द्वार बनाए गए, वहीं विभिन्न संस्थाओं द्वारा शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश किए जाने के साथ ही अल्पार, पेयजल आदि के काउंटर लगाए गए। कलेक्ट्रेट चौराहे पर समाज की ओर से कई जेसीबी से की गई फूलों की बारिश आकर्षण का केंद्र बनी रही। समाज के धीरज गुजर, उदयलाल बड़ाना जैसे नेता भी शामिल हुए। शोभा यात्रा का विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की ओर से भी
स्वागत किया गया। लेकिन इस वर्ष इस शोभा यात्रा में शामिल कई तरह की झांकियां सभी की ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। एक वाहन पर एक कलाकार विशाल हनुमान के रूप में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगा हुआ था। साथ ही भगवान शंकर का अघोरी नृत्य को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। पहलवानों द्वारा भी हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत किए गए जो लोगों को रोमांचित कर रहे थे। कुछ पहलवान भारी भरकम वजन एवं संतुलन का अनूठा करतब दिखाते हुए चल रहे थे। अखाड़े में छोटे बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। बैंड बाजों ढोल नगाड़ों के साथ आयोजित इस शोभा यात्रा को देखने के लिए बीच मार्ग में कई लोग अपनी दुकानों घरों की छतों से भी इस विशाल शोभा यात्रा को देखने में लगे रहे। बीच मार्ग में बच्चे से लेकर बड़े समाज के लोग लोकगीतों पर नाचने झूमने में लगे रहे। शोभा यात्रा में शामिल कई महिलाएं भी नाचने में लगी रही। गुर्जर समाज की महिलाएं भगवान देव नारायण के गीतों प्यारो घणो लागे रे नारायण गुजर जाति रो श्रृंगार गुजरों की गाया घनी गाई रे घी दूध ठाठ रो नारायण से गोठा में लिया जन्म माता साड़ू जी के द्वार जैसे गानों पर भी नाचते गाते चल रही थी। कई महिलाओं ने अपने सिर पर कलश भी ले रखा था जो कि आगे ही आगे चल रही थी। शोभा यात्रा में गुर्जर समाज के लोग भगवान देव नारायण की पताका हाथ में लिए चल रहे थे और देव नारायण के जय घोष लगाते हुए चल रहे थे। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ी कारवां बढ़ता गया। चित्तौड़गढ़ नगर के आसपास एवं जिले में इन दिनों अफीम की फसल जिसे काला सोना भी कहा जाता है वह पूरे यौवन पर है। सफेद फूल के साथ ही डोडा आना शुरू हो गए हैं एवं अब विभिन्न स्थानों पर काश्तकार इन डोडों की चिराई एवं लुआई के लिए शुभ मुहूर्त भी निकलवा रहे हैं। इस अफीम की फसल की जो बुआई होती है वह दीपावली के आसपास होती है और मार्च से पहले पहले इसकी जो डोडे हैं उसे अफीम निकालने का काम पूरा हो जाता है। कुछ काश्तकारों ने डोडे पूरी तरह से तैयार होने के बाद शुभ मुहूर्त निकालने के बाद इसे अफीम निकालना भी शुरू कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले एवं राजस्थान के अधिकांश लोग जानते हैं कि आखिरकार अफीम की खेती क्या होती है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ की यह अफीम की खेती नहीं होती है और उन्हें यह जानकारी नहीं है कि आखिरकार क्या होती है अफीम। अफीम का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये तो नारकोटिक्स पदार्थ है। जी हाँ, बिल्कुल नारकोटिक्स पदार्थ ही अफीम है और इसी अफीम से जुड़ा हुआ है डोडा चूरा और इस अफीम से कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले एवं राजस्थान में कई स्थानों पर सरकार द्वारा इस अफीम की फसल की बुआई के लिए बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि क्या होती है अफीम की फसल और इन दिनों किस स्थिति में अफीम की फसल। चित्तौड़गढ़ जिले एवं राजस्थान के अधिकांश लोगों को इस फसल के बारे में जानकारी है एवं उन्हें यह जानकारी है कि यह अफीम की फसल है, न कि चमेली के फूलों की यह कोई खेती की गई है। अफीम की फसल पर इन दिनों सफ़ेद फूलों की जो बाहर छाई हुई है वह दूर से ही देखते ही बन रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न मार्गों पर अफीम की यह खेती कई लोगों के लिए इतनी अधिक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है कि इस मार्ग से गुजरते बाहर से आने वाले कई लोग अपने वाहन को रोक लेते हैं और उन्हें दूर से ऐसा लगता है कि यह कोई चमेली के फूल हैं, लेकिन जब खेत के पास जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि यह चमेली के फूल नहीं है बल्कि यह अफीम की फसल है जिसे काला सोना भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की फसल पर फूल आने के साथ ही डोडा भी आने लगे हैं और इस फसल की रौनक में अब चार चांद भी सामने दिखाई देने लगे हैं। कुछ खेतों पर
डोडे पूरी तरह से तैयार होने के बाद विशेष औजार से इन डोडों पर चिराई का काम भी शुरू हो गया है। यानी कि इन डोडों से ही अफीम निकलती है और यह अफीम बाद में सरकार को औसत अफीम के अनुसार जमा करवानी होती है और इनसे ही पोस्त दाना भी निकलता है और यह पोस्त दाना अफीम के काश्तकार बाजार में किसी को भी बेच सकते हैं। हालांकि पहले इस डोडा चूरा पर भी काश्तकारों का अधिकार होता था, लेकिन वह अब समाप्त हो चुका है। जिन काश्तकारों के पास अफीम का पट्टा होता है, लाइसेंस सरकार की ओर से दिया जाता है, वह काश्तकार काफ़ी अधिक उन्नत काश्तकार माने जाते हैं और कई व्यापारी भी ऐसे काश्तकारों को उधार देने में जरा सी भी देर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसके पास अफीम की खेती का लाइसेंस है वह साधन संपन्न किसान है और उनकी उधारी कहीं भी डूबने वाली नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य में कई महिलाएं भी सहयोग करती है, हाथ बटाती है। इस समय हम देख रहे हैं कि अफीम की फसल पर फूल आना शुरू हो गए हैं। बहुत से हमारे दर्शक जो कि अफीम की फसल के बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहले तो जानकारी कि अफीम की फसल जब बोई जाती है तो वो कौन से महीने में लाइसेंस मिलना शुरू हो जाते हैं? ये मतलब दीपावली के आसपास लाइसेंस मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर महीना में लाइसेंस मिलना शुरू हो जाते हैं। नारकोटिक्स विभाग सरकार की ओर से आपको लाइसेंस मिलते हैं। मिलते तो ये हम देख रहे हैं कि 10 आरी में, शायद जो जानकारी मेरे पास में है, 10 आरी में लाइसेंस मिलता है। 10 आरी में लाइसेंस। तो 10 आरी का बीघा कितना होता है यहाँ पर? तो मतलब आधे बीघा माना जाता है जी। मतलब 10 आरी का लाइसेंस आधा बीघा के समथिंग। तो अक्टूबर नवंबर में जो आपको सरकार पट्टा दे देती है, उससे पहले आप फसल जमा कराते हो पिछले साल वाली तो पट्टा जब जारी हो जाता है, उसके जारी होते ही आप अफीम बो देते हैं या टाइम लगता है? नहीं वो पट्टा जारी होने के बाद में तुरंत हम अफीम बो देते हैं। लेकिन मैंने ये मतलब अक्टूबर महीना जो तापमान सब देख के बोना पड़ता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उससे पहले बोने से पहले आप यहाँ देवता को भी बिठाते हैं और जो आसपास के देवता होते हैं वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी हाजिरी लगाते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो। तो ये भी सही है? हाँ सही है। ये भी आस्था है, ये सब ये सारे आस्था के कारण होता है। तो कितने सालों से यहाँ अफीम की फसल यहाँ मतलब हो गया कम से कम 10-15 साल हुए। तो अब ये जो हम देख रहे हैं, ये सब बड़े बड़े दिख रहे हैं हमको हरे कलर के, इसको डोडा बोलते हैं। और इस डोडा में से अफीम निकलती है। तो ये जो फूल है, इस फूल का तो कोई मतलब नहीं होता है? ये इसमें से फूल का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो फूल का कोई मतलब, तो ये जो डोडे हैं तो ये और बड़ी बड़ी साइज के होंगे? नहीं, ये मतलब फुल साइज की, बस ये फुल साइज है। यानी ये हम ये दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये फुल साइज का है। तो अब ये जब इसमें से अफीम आप निकालेंगे तो उसमें भी कितनी देर है? ये बेस मतलब 4-5 दिन बाकी है। अच्छा, 4-5 दिन में शुरू हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप विशेष औजार भी उपयोग करते हैं, यंत्र भी उपयोग करते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि उसके लिए आपको जो है लेबर की भी जरूरत पड़ती है? हाँ, लेबर की बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ती है। लेबर लगानी पड़ती है। एक जानकारी हमारे पास में ये भी है कि आजकल अफीम का फसल जो है इतना अधिक मुनाफा नहीं रहा, क्योंकि प्राकृतिक फसल जो आपदा भी आती है, कई बार बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, और मुनाफे वाली खेती नहीं, क्योंकि बताया गया है कि काफ़ी लेबर हमको बाजार से लानी पड़ती है करने में। तो ये भी सही है? सही है सर। तो फिर भी लोग जो है अफीम का पट्टा लेना पसंद करते हैं। और हम देख रहे हैं कि आपके पीछे जो है ये पीले रंग का एक हम देख रहे हैं, एक मग टाइप का देख रहे हैं, ये क्या है? ये सर जी डांडी के ऊपर जो छेद हो जाते मच्छर द्वारा, तो ये इसमें ये एक गोली आती है। जी ये खोल के बताऊं सर? हाँ, नहीं वैसे हमारे दर्शकों को बता दें आप। हाँ। तो ये इसके अंदर वो मच्छर इसके अंदर आ जाता है। अच्छा। डांडी के ऊपर छेद ये कर रखा है ऐसा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ या मतलब या पहली बार होता है? नहीं, 2-3 साल हो गए हमने लगाते। यानी कि जैसे यहाँ अगर कोई मच्छर होता है, यहाँ बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, यहाँ जैसे डांडी पे काटते हैं, तो हम जैसे हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि ये जो मच्छर यहाँ जो काटा है, तो ये और आपने ऊपर लगा रखा है, ये ऊपर लगा रखा है, तो मच्छर इसके अंदर चला जाता है? इसके अंदर चला जाता है। तो वो कहाँ से जाता है? ऊपर से जाता है? ये पिंदे से। अच्छा, इसमें से चला जाता है, फिर इसके अंदर ही रहता है? अंदर ही रहता है, वो मर जाता है। तो मच्छरों से क्या इसको तने को नुकसान होता है? होता है नहीं सर, तने को नुकसान होता है। तो कौन से मच्छर, जो सिंपल से मच्छर होते हैं वही?
नहीं सिंपल नहीं है, यानी कि अंदर तो वो दूसरा मच्छर होते हैं, और दूसरे बड़े, मच्छर होते हाँ, हैं। मक्खी टाइप मच्छर होते हैं। तो ये जो आपका तना है, ये काटने से इसका डोडे का भी फर्क पड़ता होगा? हाँ फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो आपने कहा है कि अभी 4-5 दिनों बाद ये अफीम की फसल जो है, इसके हम जो है वो शुरू कर देंगे, डोडा पे चिराई, हाँ, चिराई बोलते हैं हाँ, उसको, चिराई शुरू कर देंगे। तो उसके बाद लगभग ये हम देख रहे हैं जो 10 आ रही है, हाँ। कितना समय, कितने दिन लगेंगे इसमें पूरे फसल तैयार मतलब काटने में आपको? आप ये मतलब ये लोई चीनी में कम से कम 20 दिन से महीना समथिंग लगता है, 1 महीना तो लगता है। 1 महीना। और फिर होली के बाद मार्च के लास्ट और अप्रैल के पहले में तोल का काम, हाँ तोल का काम हाँ शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। तो अफीम की जो फसल जो दी जाती है, हाँ। जो उसका मूल्य होता है, वो औसत जो आपकी बैठती है उसके आधार पर होता है। हाँ औसत क्या था। औसत के आधार पर होता है। और हमें जो काश्तकारों से जानकारी मिली, हम अन्य दूसरे काश्तकारों से भी बातचीत की है, उन्होंने बताया कि जो है लगभग हमारा जो है 1800-1900 रुपये और लगभग 2200 रुपये प्रति हाँ यही है। किलो यही बैठता है, यही। ये बैठता है। और अच्छी से अच्छी अगर अफीम कोई काश्तकार देता है, उससे कितना मिल जाता है? अच्छे से अच्छे काश्तकार देता है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, मतलब 2200, 2300, 2500। और गत कई समय से हमें ये भी बताया कि काश्तकार अफीम का जो मूल्य है वो लगातार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो ये जो मूल्य चल रहा है 2200 से लेके 2500, उसको लगभग कितने साल हो गए? ये तो कम से 8-10 साल हो गए इसको। 8-10 साल से वही भाव? हाँ 10 साल से वही भाव है। 10 साल से वही भाव चल रहा है। तो ये जो अब ये आपने बताया कि 10 आरी का पट्टा है और 2500 रुपये ज़्यादा हाँ ज़्यादा तो 10 आरी पे आपका जो हो गया है, उसका जो मूल्य होता है, यानी 7 किलो या 8 किलो समथिंग, इससे 7 किलो हाँ, ज़्यादा नहीं आवे। हाँ वही भी सवाल कर रहे हैं कि 10 आरी पे लगभग 7-8 किलो अफीम बैठती होगी। हाँ। मुश्किल से, अगर पूरी मुश्किल से बैठती है वो भी। मुश्किल से बैठती होगी। हाँ तो 2200 रुपये के हिसाब से भी यदि माने हाँ तो क्या करीब 20-25 हज़ार रुपये, हाँ 20-25 हज़ार रुपये बस इतना ही मिल पाता हाँ, है। ये इतने मिल पाते। तो उससे तो ज़्यादा आपको सारी मेहनत भी लगती है हाँ। और इसकी देखभाल अगर हाँ। अच्छा, जैसे अभी डोडा लगना शुरू हो गए, हाँ। तो मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आपकी जो रात की जो रखवाली है, हाँ। वो घर की जगह आपको यहीं करनी पड़ती है। हाँ ये झोपड़ी भी बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ और झोपड़ी ये तैयार हो रही है। अच्छा पड़ियो देखो है जो अच्छा सभी- अच्छा, वो भी यहाँ तैयार हो हाँ, रही ये है। तैयार हो रहा है, अब यहाँ भी रहना पड़ेगा। तो क्या खतरा क्या जानवरों से होता है या आदमियों से भी होता है? आदमियों से भी होता है और जानवर से भी होता है। तो तो जो आदमियों से ज्यादा होता है। आदमियों से ज्यादा होता है, हाँ। तो वो क्या करते हैं? जैसे उसको ले जाते फिर क्या तस्करों को बेच देते हाँ, होंगे, तस्करों को बेच देते हो। इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना हाँ, पड़ता ध्यान है। रखना और अगर मान लो आप यहाँ निगरानी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप रखवाली भी कर रहे हैं, और मान लो किसी ने डोडा चोरी कर लिया हाँ। और आप औसत अफीम नहीं दे पाते सरकार हाँ, को, हाँ। तो इसका नुकसान तो आपको ही होता है। हाँ हमको ही होता है, लाइसेंस सरकार काट देती है। लाइसेंस सरकार हाँ रोक देती है। काट देती है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ हमें ऐसा भी दिखा है कि यहाँ कुछ पत्ते जो है नष्ट हुए हैं, तो क्या ये कोई बीमारी लग गई है? हाँ ये बीमारी का कारण ही है सभी। ये कौन सी बीमारी है? ये काली मच्छी और सफेद मच्छी टाइप ये हो गया। अच्छा, नहीं, इसको हम गामड़े की भाषा में खांखरिया रोग भी बोलते हैं। खांखरिया रोग। तो इसका क्या कारण क्या? ये मतलब ये प्रकृति का ऐसे ही है, जो अब आते रहता है। दवाई का छिड़काव भी बहुत करते हैं हम। हाँ हाँ, तो इससे कोई अफीम कम होने का भी थोड़ा हाँ, कम होने का भी खतरा हाँ, रहता खतरा है। तो हम देख रहे हैं अभी भी, आज देख रहे हैं मौसम भी उतार चढ़ाव है, कभी धूप है, कभी छाव है, कभी बारिश की संभावना है, तो उससे भी अफीम की फसल में फर्क पड़ता है। हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है उसको। और हम खुदा खास्ता हम आपके लिए दुआ नहीं करेंगे, किसी के लिए दुआ नहीं करेंगे कि बारिश हो, लेकिन यदि बारिश हो जाती है, क्योंकि जो मौसम के इस साल आज भी मौसम की चेतावनी है, कल भी है, अगर बारिश होती है तो उससे सीधा असर डोडे पे पड़ता है। हाँ डोडे पे पड़ता है। नहीं, बारिश होने के बाद में तो जो चीर हो गई तो धुल जाता है, मतलब जो चीरने लुए चीर स्टार्ट हो गई तो वो धुल जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कोई काम कर नहीं रहा है। और ये पत्ता ओलावृष्टि कुछ भी हो जाए तो पत्ता फट जाए तो दूध सारा पत्ते द्वारा निकल जाता है, तो वो मतलब बहुत भारी नुकसान होता है। तो ओलावृष्टि जो होती है हमारे इस क्षेत्र में होती है, अब जैसा कि हम बता रहे हैं, तो ये जो डोडे हैं उस पर नुकसान पहुंचाता है। हाँ ये पत्ते पे पहुंचता, पत्ते पहुंचने के बाद में तो डोडे पे पहुंचना है वो तो। हाँ डोडा भी टूट जाता है कभी कभी, इतना बड़ा बड़ा ओला बोला। तो ये जो डोडा है, तो इस डोडे की जो आप बता रहे हैं कि इसी चिराई होती है, हाँ। आर चिराई होती है, हाँ। तो ये शाम के टाइम होती है? नहीं, ये मतलब दिन को होती है चिराई। ये दिन को चिराई होती है। हाँ। और फिर अगले दिन आप इसकी अगले दिन सुबह पे लिए हम इनको लुवाई कर लेते हैं। उसको लुवाई बोलते हैं। हाँ, लुवाई और जो चीरा लगाते हैं उसको चिराई बोलते हाँ, हैं। चिराई बोलते लुवाई का मतलब क्या भाषा में हुआ कि लुआ हैं। इसको एकत्रित करना, जो अफीम है, एकत्रित करना। और ये आप बता रहे हैं कि लगभग पूरा 20 दिन लगेगा आपको अफीम की फसल एकत्रित करना। और वो जो सारी अफीम की फसल है, जो अफीम है, हाँ। वो भी जो है आपको अपनी सुरक्षा में रखनी पड़ती है। हाँ सुरक्षा में रखनी पड़ती है। यानी कि कम से कम 1 महीना जो है फरवरी का है,
मतलब आपके परिवार की नींद पूरी गायब हो जाती होगी। गायब हो जाती है वो। पूरा गायब हो जाती है। तो फिर खाना पीना भी सारा खेत पे होता होगा। खेत भी होता है। यहाँ तक कि हम नारकोटिक्स को तुलवाए ना तब तक हमारी नींद खराब ही रहती है। तो यहाँ से जो सुरक्षा है, यहाँ से जो आपको अफीम तोल पे जाना है, वो भी आपकी सुरक्षा है। हाँ, हमारी ऊपर ही है वो सभी। कोई आपको गार्ड वगैरह सुरक्षा वगैरह कोई सरकार नहीं, कोई उपलब्ध नहीं करता है। भुगतान में तो कोई दिक्कत नहीं, भुगतान पारदर्शी, भुगतान में कोई दिक्कत 90% भुगतान आपके खाते में आ जाता है, और उसके बाद 10% जब लास्ट में पट्टा पूरी तोल जांच होती है उसके बाद मिलता है। नहीं, अब तो थोड़ी बहुत लेट जांच, मतलब 5-10 दिन बाद ही जांच करने लगी है। अच्छा। तो वो भुगतान भी अभी साथ साथ ही हो रहा है। वो 10% रोक रहे थे, हाँ, वो भी साथ साथ में होने लगा है। तो लेकिन वो जांच तो लेबोरेटरी में होती है, गाजीपुर या नीमच जहाँ भी होती है। तो हाथ फिर जांच के बाद में अगर मान लो किसी किसान की जो अफीम में गड़बड़ हो गई, मिलावटी हो गई, तो उसमें फिर वो पैसा क्या वापिस ले लेते हैं क्या? जब आप कह रहे हो कि पैसा पूरा मिल जाता है अभी, तो पैसा हाथों हाथ नहीं दे रहे, मतलब 10 दिन बाद दे रहे हैं सारा ये? वो 10 दिन बाद दे रहे हैं, मतलब जांच जब पूरी आती है वहाँ पे जांच होने के बाद में पैसा हमारे डाल रहे हो। और पहले ये होता था जबकि आपकी अफीम की फसल सरकार ले लेती थी तो 90% भुगतान आपको कर देती थी, और 10% जब जांच हो जाती थी तो वो उसके बाद में कर देती थी। और क्या बताना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो अफीम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? जैसे राजस्थान के लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि चमेली का जो है फूल है और उसकी ये खेती है चमेली के फूल की, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये तो अफीम है। लेकिन ये जो खूबसूरत फूल है, ये हम देख रहे हैं कि इतने खूबसूरत फूल है, और आप कह रहे हैं कि इस फूल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें छोटा छोटा, ये बहुत ही छोटा डोडा निकल रहा है। तो ये डोडा इसी से निकलता है? हाँ, इसी से निकलता है। नहीं तो हर मतलब में फूल में डोडा। अच्छा, फूल में से डोडा निकलेगा, तो फिर ये फूल गायब हो जाएगा? हाँ, फूल गायब हो जाएगा, अपने आप झड़ जाएगा ये। अच्छा, फूल झड़ जाएगा, ये नीचे गिर गए, इस तरीके से गिर जाएगा। अच्छा, यानी डोडा जो निकलता है उसी जो सफेद फूल है उसी में से निकलता है, उसी में और उसके बाद ये झड़ जाता है। लेकिन बहुत सी जगह हमने देखा कि अभी कई पौधे ऐसे जिसमें सफेद फूल नहीं आए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यानी डोडा भी आ रहा है, अभी आ रहा है, ये वाले है तो डोडे निकलने वाला है, ये निकल रहा है अभी। और 4-5 दिनों में ये आप कह रहे हो कि हम फसल इसकी जो है लुवाई करना, चिराई और लुवाई करना शुरू कर देंगे। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि सरकार में जो भी सरकार आती है, जो भी नेता आते हैं, चुनाव होते हैं, उनका पूरा फोकस जो है अफीम फसल पे होता है, अफीम काश्तकारों की होता है, अन्य काश्तकारों की होता है। क्या आपकी समस्याएं क्या है? सर, यही समस्या है कि हमारे थोड़ा अफीम का रेट है, मूल्य जो बढ़ा देवे तो अच्छा रहेगा, हमारा थोड़ा मुनाफा में अच्छा रहेगा। अफीम का मूल्य यदि बढ़ा दिया जाए, क्या मांग चल रही है आप लोगों की काश्तकारों की? लगभग कितना किलो होना चाहिए मांग? तो सर जी, अब इसमें मजदूर ने इतना लगता है कि बारी का काम है, जो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये किला से तो कम नहीं होना चाहिए। 10-15 हज़ार। तो एक तो आपको मिलता है इसका अफीम का मूल्य मिलता है, और दूसरा डोडा चूरा का मूल्य मिल जाता है। डोडा चूरा कोई मूल्य, डोडा चूरा नहीं, पोस्ट दाना। हाँ, पोस्ट दाना कि डोडा चूरा तो अब सरकार के पास में आने लगे। पोस्ट दाना आप कहीं भी बेच सकते हैं। हाँ, पोस्ट दाना कहीं भी बेच सकते हैं। पोस्ट दाना से ठीक ठाक है, अच्छा, उसी से आपको थोड़ा राहत मिल जाती है। राहत मिलती है पोस्ट दाने से हमको राहत। यदि अपन 10 आरी की बात करें, अंतिम मेरा सवाल है, 10 आरी में यदि पोस्ट दाना बात करें, कितना पोस्ट दाना निकल जाता होगा? इसमें 10 आरी में कम से कम क्विंटल या 1.5 क्विंटल के समथिंग हो जाता है, यानी 1 से 1.5 क्विंटल। हाँ, और उसका मूल्य चल रहा है शायद 50,000 रुपये किलो, 45-50? नहीं, उसका मूल्य है शायद लाख रुपए तक। अच्छा, लाख तक पहुंच गया। पहले बहुत पहले 50 था। 1 लाख रुपए 1 किलो का, या? हाँ, 1,000 रुपये किलो का, 1 क्विंटल का 1 लाख रुपए। 1 क्विंटल का 1 लाख रुपए, 1,000 रुपए किलो है। 1,000 रुपए किलो, 1,000 रुपए किलो के। और आपने बताया इसमें निकल जाता है कुल टोटल क्या, मतलब 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल के समथिंग, यानी कि करीब लाख 1.5 लाख आपको मिल जाता है। लाख और 1.5 लाख के बीच में आपको इसका पोस्ट दाना का मिल जाता है, और बाकी जो सरकार का जब 20-25 हज़ार 30 हज़ार मिलता है वो आपको। यानी कि इस फसल की यदि हम बात करें, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो अफीम की फसल है उसकी बात करें, यदि कोई काश्तकार तैयार करता है, पूरी रात उनकी गायब हो जाती है, आंखों से नींद ओझल हो जाती है, तो इस पर जो मूल्य मिलता है वो इनको लगभग है वो 2.25 लाख रुपए लगभग मिल जाता है 10 आरी पे। 10 आरी पे इनको 2.25 लाख रुपए मिल जाते हैं। जबकि जो पहले डोडा चूरा हम बताना चाहें बहुत से दर्शकों को, ये जो डोडा चूरा हम आपको बता रहे हैं, पहले इस डोडा चूरा पर काश्तकार का हक होता था। यानी कि इस डोडे चूरे को बेच सकते थे ठेकेदार, जो है सरकार जो है ठेका देती थी, और ठेकेदार उसको खरीदते थे, और इसके लिए भी इनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन गत कुछ वर्षों से ये जो डोडा चूरा है इसको नष्ट किया जाने लगा है, और इसके लिए नियम भी बदल चुके हैं। यानी कि डोडा चूरा जो है अब आप नहीं बेच सकते हो।
और ये जो अफीम की फसल हम आपको बता रहे हैं, उस पर एक सबसे बड़ा जो सवाल इन दिनों पूरे ज़िले में चल रहा है, संसद में भी चल रहा है कि यदि कोई डोडा चूरा किसी के कब्जे से पकड़ा जाता है अवैध रूप से, और यदि वह किसी काश्तकार का नाम लेता है कि रामलाल से लाया, श्यामलाल से लाया, सोनलाल से लाया, तो पुलिस या नारकोटिक्स विभाग उस काश्तकार को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें धारा 8/29 लगती है। तो उस धारा को भी जो है समाप्त करने की मांग नेता गत कई समय से कर रहे हैं, लेकिन वह मांग अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। क्या कह रहा हूँ मैं, जो कह रहा हूँ ये सही है? हाँ सही है सर, ये सर जी। तो और ये ये 29 की धारा हो तो ऐसा है कि सर जी कि किसी के एंटी पार्टी वाले भी हो गए तो ये बहुत मिल आदमी को फंसाने के लिए करती है, गरीब आदमी को करने थे। तो ये 8/29 जो धारा है वो समाप्त होनी चाहिए। समाप्त होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब आधे से ज़्यादा केस ऐसा है जो अनइलीगल कर रहे हैं, किसानों को फंसाने और पैसा वसूल करने के ये विभाग ऐसा काम करती है। और आपने अभी एक वापस एक सवाल मन में आया कि ये आपने बताया कि इसमें मच्छर जो है तने पर नुकसान पहुंचाते हैं यहाँ पे, लेकिन इस तरह के हम केवल एक आपके यहाँ देख रहे हैं, ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो 1 2 3 और 4 और 2-4 घर पे पड़े हुए हैं। तो उसका क्या कारण, क्या मतलब मच्छर क्या कम आ रहे हैं या मतलब आपने कुछ खास जगह पे लगा रखे? मतलब खास जो इनका पैसा भी ज्यादा लगता है, उतना बेनिफिट नहीं होता। अच्छा। है तो उस हिसाब से हमने वो कम कंजूसी करके लगा रहे। तो ये कितने का आता होगा? ये कम से कम 100 रुपए ऊपर का होगा सर। अच्छा, 100 रुपये का आता है ये? तो ये आसानी से मिल जाता है? हाँ आसानी से मिल जाता है। क्या ये फिर अब हमारा सवाल दर्शक ये भी सोच रहे होंगे, क्या मच्छर तो घर में भी बहुत होते हैं, तो क्या घर में भी काम आ सकता है? नहीं, ये वाला अलग है। अच्छा, ये अलग है, ये वो अलग मच्छर। और यहाँ के मच्छर भी अलग है, घर के मच्छर भी अलग है। तो भगवान करे ये वाले मच्छर घर पे नहीं आवे, नहीं तो लोगों को भी काट लेंगे। तो चलो, आपने हमको बहुत बहुत जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब। अफीम के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यह भी बता दें कि अफीम की लत कई लोगों को लग जाती है, वहीं तोतों को भी इसकी लत लग जाती है, जो कि पूरे वर्ष बेसब्री के साथ इस अफीम की फसल का इंतज़ार करते हैं। और इन्हीं तोतों से बचाने के लिए इस अफीम की फसल पर सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगाई जाती है। और इन दिनों तो जैसा कि बताया गया, कुछ विशेष मच्छर भी इन काश्तकारों को परेशान किए हुए हैं। कुल मिलाकर इन दिनों काश्तकारों की नींद उड़ी हुई है, और कुछ खेतों में तो CCTV भी कैमरे काश्तकारों द्वारा लगवा रखे हैं, जिन्होंने अपने खेतों पर ही डेरा डाल दिया है और बिस्तर आदि लगा दिया है। अस्थायी रूप से उन्होंने झोपड़ी बना दी है, और वहाँ से ही जो खेत में CCTV कैमरे लगा रखे हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि कुछ अपने मोबाइल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये थी हमारे चित्तौड़ दर्शन की विशेष पेशकश अफीम की फसल को लेकर। तो अब मुझे आगे दें, हमारी और आपकी मुलाकात होगी बुधवार रात्रि को। अब तक आपने चैनल चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें। शुभ रात्रि, मस्त रहें, अपने ख्यालों में ही डूबे रहें, अन्य पर ध्यान नहीं दें और पूरा जीवन आनंद के साथ बिताएं। नमस्कार।